हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सदिशों का व्यवकलन, मतलब सदिशों को घटाना। इससे पहले वाली वीडियो में अपने सदिशों का संयोजन देखा था, सदिशों को जोड़ना सीखा था, जिसमें हमने सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम डिस्कस किया था, जिसमें हमने पिछले साल के जो IIT JEE और नीट में क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, सदिशों का व्यवकलन क्या है। इसको समझने के लिए आपको पता होगा, जब हमने सदिशों का संयोजन किया था उसी पॉइंट से इस व्यवकलन को भी समझेंगे। तो व्यवकलन करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक सदिश ए वेक्टर यहाँ पे कंसीडर करा जिसका परिमाण कितना है, ए है, और वो सदिश क्या है आपका, ए वेक्टर है। और एक कोई दूसरा सदिश है बी वेक्टर, और इन दोनों के मध्य कोण आप कितना मान लो, थीटा है। ठीक है, दो सदिश है हमारे पास में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के मध्य कोण थीटा है। तो इनका परिणामी परिणामी मतलब इनका संयोजन, इनके जोड़ से हमें एक सदिश मिला, कौन सा, समांतर चतुर्भुज के नियम से। वो मैंने बना लिया यहां पर कुछ इस तरह से। ठीक है, इनका जो परिणामी सदिश मिला है वो हमें मिला है, ये रहा, ये है आपका R1 वेक्टर। ठीक है, और इधर से भी हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये R वेक्टर। अब मुझे यहाँ क्या करना है, ये जो R1 वेक्टर मिला है वो ध्यान रखना, ये है A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, ध्यान रखना। देख लो आप, ये B है तो ये भी तो B होता है, बिल्कुल सर, ये भी B वेक्टर हो गया। तो देखो त्रिभुज नियम देखो, A वेक्टर B वेक्टर, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में क्या बताती है, उन दोनों सदिशों के परिणामी को बताती है। तो फिर घटाना किसको है, मान लो मैंने कहा कि A में से B को घटाना है, माना हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अभी आपने ज्ञात किया है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसको तो बोलते हैं हम संयोजन, इसको तो हम क्या बोलेंगे, सदिशों का संयोजन या जोड़। और इसका परिणामी का फॉर्मूला क्या आता था सर, ये आता था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये है तो अपने पास फॉर्मूला, बिल्कुल सर यही आया था फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा। अब ए में से बी को घटाना है, तो देखो यहाँ पे घटाने का मतलब होता है कि ए को तो ऐसे कैसे रहने दिया, घटाना भी एक प्रकार का जोड़ने की ही प्रक्रिया है, घटाना भी क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया है। तो मैं ए में किसको जोड़ूंगा इस बार, माइनस बी वेक्टर को जोड़ूंगा। सर ये तो प्लस का बी वेक्टर है, तो माइनस का मतलब इसको जस्ट उल्टा कर दो बच्चों, इसको तो इसको आपने जस्ट उल्टी दिशा में कर लिया, ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। इस बार ए और बी के बीच में जो बच्चों यहाँ पे कोण आएगा, इस बार हमारे पास में ये क्या हो रहा है भाई, इस बार हमारे पास में ए और बी के मध्य कोण रहेगा, वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। उल्टा कर देना, टोटल कोण कितना होता है 180, 180 में थीटा बिठा दे तो ये कोण कितना आ गया, 180 माइनस थीटा कोण आ गया। इसका मतलब सदिशों को जोड़ तब उनके मध्य कोण थीटा था, और जब ए में से बी को बैठा रहे तो उनके मध्य कोण कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। अब इनका जो परिणामी आएगा, इनका जो परिणामी आएगा वो मैं ले लेता हूं, ये यहां तक ही कहीं रहेगा, और इसको मिला देते हैं हम यहां पर, ये मिला दिया। ठीक है, ये रहा परिणामी, ये परिणामी है आपका R2 वेक्टर, और R2 वेक्टर यहां क्या है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर हो गया। और अगर हम इसके परिमाण की बात करें, यहां पे A वेक्टर माइनस B वेक्टर के परिमाण की बात करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा आंसर बताओ, देखिए इसका जो परिमाण आएगा वो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2AB कोस। इस बार इन दोनों के मध्य कोण कितना है, 180 माइनस थीटा, तो यहां लिख दिया कोण कितना, 180 माइनस थीटा। और बच्चों कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा।
इसका मतलब सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो हमारे पास में परिणामी आया उसका जो परिमाण है वो है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। ये हमारे पास में परिणामी का परिमाण है। किसको घटाने पर, जोड़ने पर तो आता है ये और घटाने पे आता है ये। दूसरी चीज, ये जो माना परिणामी है ये ए के साथ मान लो अल्फा 1 कोण बना रहा है, तो ये दूसरा जो परिणामी है घटाने पर वो ए के साथ कितना कोण बना रहा है उसको आप अल्फा 2 ले लो। तो अल्फा 1 अल्फा 2 का भी वैल्यू देखनी है अपने को। सर यहाँ जो अल्फा 1 कोण है ना वो कितना है, अल्फा 2 कोण कितना है। जोड़ने पे जो परिणामी आया वह ए के साथ कितना कोण बना रहा है और घटाने के बाद जो परिणाम है वो ए के साथ कितना कोण बना रहा है। तो सबसे पहले अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिखवा रखा आपको सर अल्फा इक्वल टू आपने लिखवाया था tan इनवर्स। ट्रिक भी बताई थी, कैसी थी ट्रिक सर, परिणामी जिस सदिश के साथ कोण बनाता है उसका परिमाण हम हमेशा यहां नीचे की तरफ रख देते हैं और जो दूसरा सदिश होता है b उसका साइन घटक तो हम यहां रखते हैं b sin थीटा और यहां रख देते हैं b cos थीटा। ये तो हो गया अल्फा 1। तो बताओ देखिए अल्फा 2 कितना हो जाएगा, इसी में चेंजेस करना है ना सर। थीटा की जगह इस बार कितना हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। थीटा की जगह इस बार हमारे क्या आ रहा है, घटाने पे हम दोनों के बीच कोण कितना आ गया 180 माइनस थीटा। तो उसी सूत्र में वहां देख लो अल्फा 2 बराबर कितना आ रहा है सर, अल्फा 2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा ही होता है तो यहां जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos 180 माइनस थीटा। थीटा की हम क्या पुट करेंगे 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस cos थीटा, तो ये आ गया माइनस b cos थीटा। ये हमारे पास में अल्फा 2 का भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को मैं एक बार लिख देता हूं वापस दोबारा से। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है सर, घटाने वाले प्रोसेस में स्पार्किंग हो रही है, जोड़ने के प्रोसेस में परिणामी का परिमाण ये आता है और परिणामी द्वारा ए के साथ बनाया गया कोण ये था। घटाने पर जो परिमाण आता है उसमें माइनस आ जाता है और परिणामी द्वारा ए के साथ बनाए गए कोण में नीचे की तरफ माइनस आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये चार फॉर्मूले आपको नॉर्मल ध्यान में रखना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण, परिणामी द्वारा ए के साथ बनाया गया कोण, घटाने पर परिणामी का परिमाण और घटाने पे जो परिणामी मिला है R2 वेक्टर वो ए के साथ कितना कोण बनाता है। क्लियर है? अब चलो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। मिक्स में क्वेश्चंस करेंगे हम, व्यवकलन, संयोजन, इनके हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका व्यवकलन भी है। एक कार सीधी सड़क पर उत्तर दिशा में एक समान चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रही है। सबसे पहले आपको यहां डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सर इधर होता है ईस्ट, इधर हम लेते हैं वेस्ट, इधर लेते हैं नॉर्थ और इधर लेते हैं साउथ। वो कार है ना उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो v1 इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। यह 90 डिग्री पे बाईं तरफ है। बाईं तरफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ गई की तरफ मुड़ती है। यदि घुमाव के बाद चाल स्थिर रहे तो घुमाव प्रक्रम के दौरान कार में वेग में परिवर्तन होगा। v2 का मान भी 50 ही दिया हुआ है और 90 डिग्री से घूम गई वो बाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो बोला वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो बच्चों देखो इस चीज को बनाने की कोशिश करो आप। सिंपल सा सर v1 इधर था कितना 50 किलोमीटर पर आवर। v2 को ऐसे कैसे उठा के लिया हो यहाँ पे, जब हम किसी सदिश को मुक्त आकाश में बिना परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। बात क्लियर है? ये चीज बता रखी आप लोगों को। तो मैंने उस सदिश को उठा के ऐसे कैसे ले आया। इन दोनों के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री। अगर जोड़ने की बात करें जो भी हम इनका योग, इनका परिणामी,
तब तो परिणाम इधर आएगा, लेकिन वो बोल रहा है परिवर्तन। तो बच्चों बताओ, देखिए परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा सर? परिवर्तन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, बाद वाले सदिश में से पहले वाला सदिश क्या करते हैं, घटाते हैं। वेग में परिवर्तन डेल्टा वी वेक्टर, तो v2 तो अपनी जगह रहेगा, v1 को उल्टा करना पड़ेगा, तो हमें यहां लेके आना पड़ेगा v1 को इस डायरेक्शन में, मतलब ये हो गया -v1 वेक्टर, और परिमाण तो वही 50 रहेगा यहाँ पे। इसका जो परिमाण है वो तो केवल 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, इस दिशा में आएगा। कौन सी दिशा है, ये तो वेस्ट है, ये साउथ है, इधर क्या था ईस्ट था, और इधर क्या था नॉर्थ, उत्तर दिशा। तो परिणामी आपको पता है, जब दो सदिश समान परिमाण के होते हैं, जब दो सदिश समान परिमाण के होते हैं और उनके मध्य कोण 90 डिग्री होता है, तो परिणामी कितना हो गया सर, डेल्टा वी बराबर हमारे पास में कितना आ गया, √2v, √2v, और 2v की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50√2। वेग में जो परिवर्तन आया वो तो आ गया अपने पास में क्या, 50√2। दिशा देख लो किधर है, वेस्ट और साउथ के बीच में। तो ऑप्शन चेक करो, 0 गलत है, 50√2 इसमें भी, 50 इसमें भी है, तो एक तो ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया। अब इसमें दिशा देखनी है, एक भी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में दिशा तब आएगी जब आप उनको जोड़ोगे, और साउथ वेस्ट में तब आएगी जब आप उसको घटाओगे, मतलब परिवर्तन देखोगे। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। और दिशा भी यहाँ पे क्या हो गई, साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट लिख लो या वेस्ट साउथ लिख लो, क्लियर है कैसे क्या है। या फिर आप उसे फॉर्मूले से कर लो सर, जब हम व्यकलन करते हैं तो a² + b² माइनस का 2ab cos थीटा, भाई cos थीटा तो 90 तो वैसे 0 रहेगा। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जब भी दो सदिश समान परिमाण के होते हैं तो जो परिणामी आता है वो हमेशा क्या आता है, √2b आता है। जो रिजल्टेंट आता है वो परिणामी क्या आता है, किसी एक का √2 गुना आता है। ये जब समान त्रिभुजों के संयोजन का समांतर सूत्र में नियम बताया था, वहां पे ट्रिक समझाएगी, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ, सॉरी दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि जोड़ने पर जो परिमाण मिला और घटाने पे जो परिमाण मिला वो बराबर है। तो इन दोनों के मध्य कोण कितना है। AIPMT 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा क्वेश्चन बोला है ना, हम वैसा वैसा पहले लिख लेते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिमाण बराबर है A वेक्टर माइनस B वेक्टर के परिमाण की। भाई परिमाण का सूत्र क्या होता है हमें पता ही है सर, ये तो हो गया A² प्लस का B², माना उनके मध्य कोण कितना है थीटा, तो यहाँ cos थीटा आ गया। घटाने पर परिणाम कितना आया था अपने पास में परिमाण, यह आया था सर, अभी भी फॉर्मूला किया है A² प्लस का B² और यहाँ जाता है माइनस का 2AB cos थीटा। दोनों तरफ वर्क कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर बताओ वर्ग करो, देखिए आ रहा है सर, ये आ रहा है A² प्लस का B² प्लस का 2AB cos थीटा। इधर क्या आ गया, A² प्लस का B² माइनस का 2AB cos थीटा। A² से A² कैंसिल, B² से B² कैंसिल। बताओ ये क्या बचा, 2AB को इधर लिया हो, कितना हो गया सर, ये हो गया 4AB cos थीटा इक्वल्स टू 0। A और B तो यहाँ पे 0 है नहीं, A और B यहाँ पे 0 नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे बोला गया यहाँ पे कि A और B का जो गुणनफल 0, मतलब इन दोनों में से एक कोई भी 0 नहीं है, दोनों ही आपके अशून्य सदिश है। दोनों यहाँ पे क्या है, अशून्य सदिश है। यहाँ A वेक्टर व B वेक्टर दोनों क्या है, अशून्य सदिश है, अशून्य सदिश है। भाई दोनों में से एक 0 हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सर ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकती, cos की वैल्यू 0 होगी तभी 0 होएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि cos थीटा का मान 0 है। तो यह कब पॉसिबल है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर क्या हो गया 90 डिग्री।
इसका मतलब दो सदिश हमारे इस प्रकार से हैं कि उनको जोड़ने पर उनका जो परिणामी आया और घटाने पर उनका जो परिणामी आया, अगर दोनों बराबर हैं तो 100% वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। वह सदिश दोनों परस्पर क्या रहेंगे, लंबवत रहेंगे। दूसरी चीज, लंबवत के साथ साथ उनका परिमाण भी समान रहेगा। लंबवत के साथ साथ उनका परिमाण भी समान रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसे जब, तो ये क्या दिक्कत होगी भाई, एक मिनट बच्चों, दिक्कत हो गई थोड़ा सा, एक मिनट रुका, देखिए एक मिनट क्या दिक्कत है, देखिए सेकेंड थर्ड कौन सा था, ये क्वेश्चन था है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, वह सदिश ज्ञात कीजिए जिसे जब p वेक्टर 2i के 7j के माइनस 10i के तथा के परिमाण के साथ संयोजित करने पर, के परिमाण के साथ संयोजित करने पर एकांक सदिश x के अंदिश प्राप्त होता है। एकांक सदिश x के अंदिश प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, कोई सदिश मान लो, उसको आप कुछ ही मान लो कि मान लो सदिश हमारे पास में क्या है, a है। सदिश हमारे पास में क्या है, a है, यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, है ना। लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है, इसमें क्या चक्कर है यहाँ पे बच्चों, हाँ अब ठीक है। चलो देखो, यहाँ हम जिस सदिश की बात करें ना, उसको हम क्या मान लेते हैं, a वेक्टर मान लेते हैं। उस सदिश को हम क्या मान लेते हैं, माना हुआ सदिश a वेक्टर है। उसमें किसको जोड़ना है, इन दोनों के परिमाण से। तो इन दोनों का परिमाण क्या हो गया, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और आंसर क्या मिल रहा है, x के अंदिश एकांक सदिश प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला वो देख लो आप, कि माना वह सदिश क्या है, a वेक्टर है। माना वह सदिश a वेक्टर है, माना वह सदिश क्या है, a वेक्टर है, जिसे हम किसमें जोड़ेंगे, इन दोनों के परिमाण से जो मिला, परिमाण का मतलब संयोजन, तो इन दोनों को जोड़ लो, जो आंसर मिला उसको a में जोड़ना है, और फाइनली आंसर क्या मिलना चाहिए, एकांक सदिश मिलना चाहिए x के अंदिश पर। x के अंदिश एकांक सदिश क्या होता है, i के। तो a वेक्टर तो अपनी जगह रहेगा ऐसे कैसे, p वेक्टर देखो अपने पास में कितना आ गया, 2i के प्लस 7j के माइनस का 10k के, प्लस ये कितना है, i के प्लस का 2j के और प्लस का 3k के, इक्वल टू क्या होना चाहिए, i के आना चाहिए। देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया अपने पास में, 3i के, कितना आ गया, 3i के। 7 और 2 कितना हो गया, 9j के, माइनस 10 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस का 7k के, और इक्वल टू क्या है, i के। तो बच्चों बताओ, देखिए a वेक्टर कितना हो गया, इस i में से इसको उधर बैठाएंगे तो i माइनस 3i कितना हो जाएगा, माइनस का 2i के, 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9j के, और 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7k के। यही वह सदिश है। देख लो आंसर में कहां है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों को जोड़ने से जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, उसको किस सदिश में जोड़ें कि हमें फाइनल आंसर क्या मिलना चाहिए, जो परिणामी सदिश को कितने मिलना चाहिए, x के अनुदिश मिलना चाहिए, x के अनुदिश मिलना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दिया है, दो अशून्य सदिश a वेक्टर व b वेक्टर इस प्रकार है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो परिमाण है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के बराबर है। तो a वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मान हो सकता है, a वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मान हो सकता है। इसमें जो आपके आंसर रहेंगे ना, वो 2 से ज्यादा आंसर सही रहेंगे। ठीक है, तो चलो पहले जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो परिमाण है वह बराबर है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के परिमाण। इसको ओपन करो बच्चों, क्या है सर, यह है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। चलो ठीक है, इक्वल्स टू
यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, घटा देना, बी को डबल किया और फिर घटाया है। यहाँ तो ए में बी को जोड़ा है, यहाँ में ए में बी के डबल को घटाया है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, सूत्र क्या था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। इधर भी अंडर आता है, इधर भी अंडर आता है। पहले मैं रूट लगा देता हूँ यहाँ पे, ये अंडर रूट, और दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4ab कोस थीटा। एक बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे अपने पास में 4b स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को उधर ले जाओ, कितना आ गया सर, ये आ गया 3b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या रहा है, इसको उधर लेके गए, इस वाले टर्म को उधर ले आओ, 4 + 2 6 हो गया, तो यहाँ आ गया 6ab cos थीटा। देखो तो एक b से एक b भी कैंसिल हो गया और 3 से यहाँ पे आ गया, तो b = अपने पास में आ रहा है यहाँ पे 2a cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आ रही है b/2a। सबसे पहली चीज देखो, cos थीटा का मान कितना आ गया b/2a। भाई cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, उसी के आधार पे हम यहाँ पे आंसर को समझेंगे कि एक के अंदर b का भाग देने से क्या आ सकता है। देखो cos थीटा की वैल्यू अधिकतम 1 होती है, इससे ऊपर कोई वैल्यू होती नहीं, और मिनिमम तो 0 होती है, माइनस में भी जाती है किसी बार नहीं। तो यहाँ पे cos थीटा का मान सर हमारे पास में b/2a की वैल्यू 1 और 1 से छोटी होगी, क्योंकि cos थीटा का मान अधिकतम 1 हो सकता है, इससे ऊपर वैल्यू जा नहीं सकती। इसका मतलब सर b/2a का मान मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा, और 1 से छोटा ही रहेगा। तो देखो इस इक्वेशन में यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से b की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू कितनी आ रही है 2a आ रही है। तो यहाँ इस इक्वेशन पुट करके देखो, देखो यहाँ पे a का परिमाण तो 1 हो ही गया, b का परिमाण हम क्या कर लेते हैं, मान लो 2a पुट कर लेते हैं अधिकतम। b का मान अधिकतम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2a हो सकता है, उससे कम ही रहेगा। जब मैं 2a पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ठीक है, दूसरी चीज सर 2a से हम कम रखते हैं, मान लो b की वैल्यू 2a से हम क्या कर लेते हैं, कम रख लेते हैं, तो 2a से कम कितना हो सकता है सर, a भी तो हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, b की वैल्यू मैक्सिमम 2a हो सकती है, a का डबल हो सकती है, लेकिन उससे कम भी तो हो सकती है, तो उससे कम और क्या हो सकती है, यदि हमारे पास में मान लो b का मान a के बराबर है तो सर a/a कितना आया 1 भी आ सकता है, आंसर क्या आ सकता है 1, तो ये भी सही है। दूसरी चीज सर वहां साफ बोला गया है कि b का मान 2a से कम है, तो सर b का मान a/2 भी तो हो सकता है, b का मान a/2 भी हो सकता है। चलो भाई जब हम b का मान a/2 लेते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है a/a/2, तो आंसर कितना हो गया 2, आंसर 2 भी हो सकता है। लेकिन ये दो वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, बताओ क्यों नहीं है। देखिए सर b की वैल्यू मैक्सिमम ही 2a है, उससे ऊपर जा नहीं सकती, उससे ऊपर होती तो हमारे पास वैल्यू पॉसिबल होती, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ जैसे मान लो मैंने कहती b की वैल्यू a का 8a है, यहाँ पे 8a होता तो 1/8 आ जाता। b की वैल्यू 4a होती, b की वैल्यू 4a होती तो यहाँ पे a/4a तो 1/4 आता, लेकिन b की वैल्यू ही 2a के बराबर और 2a से लेस है, तो 2a से लेस आप a मान लो, a/2 मान लो, ठीक है ना, a/3 मान लो, a/4 मान लो, मतलब वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आ रही है, 1 2 3 4 इस तरह से आ रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये बोला है कि मान हो सकते हैं, तो हमारे पास में दोनों मान हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये आया हुआ है जेईई 2019 में, जेईई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, चित्र में दिखाए गए घन की भुजा ए के फलक ए बी
BOD। अच्छा, यहाँ ये फलक है के केंद्र से, यहाँ केंद्र बिंदु दिया हुआ है, के केंद्र से फलक BEFO सामने वाला, उधर वाला है ना, ये वाला फलक, ये रहा दिख रहा है, के केंद्र तक जाने वाला सदिश होगा। भाई जी से सामने वाले इस फलक से अपने को क्या करना है, मैं पहले घन बना लेता हूं यहाँ पे और फिर उसको समझेंगे कैसे क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे स्थिति सदिश पूछा है अपने, क्या पूछा है यहाँ पे, स्थिति सदिश है। ये अपना एक फलक सामने वाला, इसका केंद्र बिंदु यहाँ है। दूसरा क्या कह रहा है, जो ये वाला जो पीछे वाला जो फलक है, ये सामने इधर वाला फलक है, ये इधर जो दिख रहा है, उधर की तरफ जो फलक है यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ से यहाँ जाना है आपको। इसको हम नेम देते हैं ए और ये देते हैं बी। जब तक इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक अपने को पता नहीं होंगे तब तक हम इस सदिश ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ये एक दीवार है, एक दीवार सामने, एक दीवार उधर है, एक दीवार है। इस दीवार से उधर वाली दीवार पे जाना है बच्चों, ध्यान में, पीछे वाली दीवार और बगल वाली दीवार। इधर एक दीवार है, उसके उधर दीवार है, सामने दीवार। तो सामने वाली दीवार पे नहीं जाना, उधर वाले पीछे वाली दीवार पे जाना, उसके बगल वाली दीवार पे जाना है जो इसके साथ सटी हुई है। इसके साथ में जो ये दीवार सटी हुई है ना, उसके ऊपर आपको जाना है। तो बोल रहा है कि वो सदिश का मान करना। देखो बच्चों, ये आपको पता है कि यहाँ पे जो भुजा दी है ना, वो दी है ए, ये भी ए है, 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 ये भी ए है। जितनी भुजा है ना, सब के सब कितनी ए है। और आपको पता है केंद्र पे जो भुजा होती है, केंद्र पे जो बिंदु होता है, उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, a/2, आधे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे समझो क्या है, ये तो है x, ये दे रखा है अपने को क्या z, और ये दे रखा है इधर y। इन चीजों को समझना है। तो ये वाला जो फलक है, ये कौन से पे है, xz पे है। किस पे है, xz। इस पे y कितना होगा, 0 होगा। इस पे y कितना होगा, 0। तो बच्चों ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट के जो निर्देशांक है, पहली चीज इस चीज को समझ लेना, ये जो हमारा a बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x पे है तो a/2, y पे नहीं है 0, तो z पे भी कितना हो गया, a/2। तीनों निर्देशांक क्या हो गए, a/2, 0, a/2। उधर वाला जो फलक है वो कौन से तल में है, yz तल में है। yz तल में है तो x तो 0 हो गया, a/2, और z भी कितना हो गया, a/2। बस अपने को निर्देशांक पता लग गई। अब जब निर्देशांक पता लग गए तो स्थिर सदिश क्या होता है, स्थिर सदिश हो गया अपने पास में RAB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। स्थिर सदिश क्या होता है, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति उठा दो। तो सबसे पहले देखो कि RA वेक्टर कितना है, RA वेक्टर अपने पास में हो जाएगा a/2i, y 0 हो गया, और z कितना है, a/2 k। ठीक है, RB वेक्टर कितना हो जाएगा, RB वेक्टर हो जाएगा 0। ऐसे कैसे, ये हो गया आपका a/2 j प्लस a/2 k। क्लियर है। b में से को घटा दो, देखो जैसे घटाएंगे ये कैंसिल हो गया, और इसमें इसको घटाएंगे हमारे पास में तो क्या आ रहा है, RAB वेक्टर इक्वल्स टू हो गया, इसमें इसको घटाएंगे तो बच्चों क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर a/2 j माइनस a/2 i। अब ऑप्शन देख लो क्या है, कहां पे दिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है a/2, तो यहाँ पे RAB वेक्टर है तो हम यहाँ पे a/2 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या रह गया, j माइनस i। बताओ ये कौन सा ऑप्शन है, j माइनस i, ये रहा। क्लियर, सिंपल है। अगर आपको निर्देशांक पता करे ना, हमने निर्देशांक इन बिंदुओं के निर्देशांक पता करे तो उनको केवल घटाना, उनको सदिश रूप में लिखना है और घटाना है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है, 2019 में आया क्वेश्चन देख लो। स्थिर सदिश क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पे, एक कार पूर्व से उत्तर की तरफ 45 डिग्री कोण पर 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही क्या काम करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। पहले निर्देशांक ज्यामिति बना के, ये ईस्ट हो गया, ये अपना यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और यहाँ पे साउथ हो गया।
क्या बोला है, एक कार पूर्व से उत्तर की तरफ 45 डिग्री, पूर्व से उत्तर की तरफ 45 डिग्री कोण पे ऐसे गई, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। 6 किलोमीटर चलती है, ये हो गया 6 किलोमीटर। फिर क्या बोला, तत्पश्चात पूर्व से उत्तर की तरफ 135 डिग्री कोण पर 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर। देखो बच्चों, ये पूर्व दिशा किधर, यहां से 135, 90 प्लस 45 इधर जा रही है ऐसे, ये चलिए कितना यहाँ पे 4 किलोमीटर। ये कोण कितना हो गया 135 डिग्री, पूर्व से, पूर्व से ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ है पूर्व से उत्तर की तरफ, पूर्व से उत्तर की तरफ 135 डिग्री घूम गई ऐसे। 135 का मतलब कितना हो गया 90 प्लस 45, पहले 90 उत्तर की तरफ फिर उल्टा ऐसे घूम गई। फिर क्या बोला है 4 किलोमीटर चलती है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहां से यह कितनी दूर है, यहां से कितनी दूर है। तो एक तो आप सदिशों का जो नियम है ना वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वहां से भी हो जाएगा। दूसरा, दो सदिशों के मध्य कोण क्या होता है, या फिर दूसरा तरीका देखो, इस सदिश को उठा के ऐसे कैसे इसके पास ले आओ, इन दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना हो, देखो एक तो हमारे पास में पहला सदिश तो है 6 किलोमीटर, ठीक है ना, जो इस दिशा में, और दूसरा सदिश है यहाँ पे 4 किलोमीटर, और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना देते हैं, यहाँ पे ये एक्स, ये बना लिया वाई, ठीक है। अब दोनों के मध्य कोण देखो बच्चों, सबसे पहला काम ये पढ़ोगे, ये पहचाने से इन दोनों के मध्य कोण कितना है, इन दोनों के मध्य कोण कितना है। तो कोण हम हमेशा कैसे लेते हैं सर, ये 135 था तो अंदर वाला कोण, देखो इस सदिश को जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो ये कोण हो गया अपने पास में कितना 45 डिग्री। 135 डिग्री तो है टेल और हेड के बीच, तो टेल के बीच कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, 45 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के मध्य कोण कितना है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री को घटेगा ना, तो यहाँ पे कोण कितना आ जाएगा अपने पास में 90 डिग्री, ये कोण आ गया 90 डिग्री, क्योंकि वो 90 डिग्री कोण पे घूमी थी ना वहां पे, तो यहाँ पे 45 डिग्री कोण ये भी तो है, तो 45 हमारे पास जैसे बनाएंगे तो 45, और बाकी ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री। इस 45 को आप यहाँ बनाओ, यहाँ पे सर ये कोण 45 है, तो ये कोण कितना बचा 90 डिग्री, इसका मतलब वो 90 डिग्री कोण से घूम गई ऊर्ध्वाधर से 90 डिग्री कोण पे, तो दोनों के मध्य 90 डिग्री कोण आ गया, तो परिणामी किधर जाएगा, इस दिशा में आएगा, तो परिणामी हमारे पास में कितना आ जाएगा, परिणामी आ जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। बताओ देखिए आंसर कितना आ गया सर, ये हो गया हमारे पास में 52 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। शायद ये डिस्टेंस की दूरी थी ना, वेग भी था, हाँ ये दूरी है, वेग नहीं ध्यान रखना यहाँ पे, ये वेग नहीं है, ये विस्थापन है, इसलिए केवल आंसर किसमें आएगा किलोमीटर में। चलो ये हमारा विस्थापन हो गया। इसका मतलब वह कण अपनी प्रारंभिक स्थिति से √52 किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पे है √52 किलोमीटर की दूरी पे। दूसरा क्या बोला है, कोण भी पूछा है यहाँ पे। अब बताओ कोण के लिए क्या करें यहाँ पे अपन, सर ये 90 डिग्री है तो ये हो गया 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास में, इस कोण को अपने को लेना है नहीं, अपन को ये देखना है कि सर 90 हो गया तो ये 45 है, तो ये भी 45, ये भी 45, तो ये भी कितना हो गया 45। इनके घटक ले लो, क्योंकि घटक लेने से अपन को क्या मिलेगा, tan अल्फा हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। tan अल्फा कैसे, जो भी अपना परिणामी रहेगा, ये जो परिणामी रहेगा इसके हम हमारे पास में दो घटक आ जाएंगे, एक तो एक्स एक्स के अनुदिश घटक आ जाएगा, एक वाई एक्स के अनुदिश घटक आ जाएगा। तो जब भी हम थीटा अल्फा वगैरह जो परिणामी निकालते हो कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y घटक बटे x घटक, इसका y घटक इसका x घटक, तो x दिशा में घटक कितने आ जाएंगे, देखो 6 का इधर तो कितना हो गया 6 cos 45, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा अपने पास में, इसका y घटक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 sin 45, ठीक है। इस वाले का कितना हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4 cos 45, और इसका इधर कितना आ जाएगा 4 sin 45। देखो x दिशा में तो घटक आया, एक तो आया इधर 645, इधर आया 445, तो कितना हो गया x दिशा में,
एक्स दिशा में तो अपने पास में मिल गई दूरी विस्थापन 2 cos 45 और वाई दिशा में विस्थापन कितना मिला, घटक कितना मिल गया 6 और 4 10 10 sin 45 10 sin 45। बताओ देखिए ये वैल्यू तो आगे अपने पास में √2 cos 45 का मान 1/√2 होता है, 2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा √2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/√2। उसको हम क्या ले सकते हैं 5/2 तो ये आ जाएगा 5√2। अब देखो अल्फा अल्फा हमारे पास जो कोण रहेगा ना वो किसके साथ है, एक्स एक्स के साथ बनाएंगे कोण, एक्स साथ बनाएंगे, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। तो अल्फा बराबर क्या होता है सर 10 इनवर्स y घटक कितना है 5√2, x घटक कितना है √2। सर √2 से √2 कैंसिल हो गया तो अल्फा का मान कितना आ गया 10 इनवर्स 5। अल्फा का मान कितना आ गया 10 इनवर्स 5। तो ऑप्शन चेक करो, दूरी तो आनी चाहिए √52 किलोमीटर और कोण आना चाहिए 10 इनवर्स 5, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे किया आपने, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वो एम्स 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं अपन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 12 न्यूटन 8 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर परिणामी बल का अधिकतम मान होगा। देखो बच्चों अधिकतम क्या हो सकता है, हमारे पास में दो बल है, एक 12 न्यूटन का है और एक 8 न्यूटन का है। आपको पता है अधिकतम जो हमारे पास में बल लगेगा, अधिकतम बल वो कब हो सकता है, जब थीटा का मान दोनों बलों के मध्य कितना होना चाहिए 0 डिग्री, और न्यूनतम बल कितना हो सकता है मिनिमम होता है जब दोनों बलों के मध्य सदिशों के मध्य कोण कितना होता है 180 डिग्री। ये चीज ध्यान रखनी है। तो जब हमारे पास में परिणामी होता है वह 0 डिग्री पे अधिकतम होता है और 180 डिग्री पे न्यूनतम होता है, तो अधिकतम मान तो कितना रहेगा सर, अधिकतम मान तो जाएगा f1 + f2 और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा f1 - f2, मतलब इनके बीच में मिलेंगे बाकी सदिश। तो यहाँ पे ये तो बोला ना कि वस्तु का परिणामी बल अधिकतम कितना होगा, अधिकतम मतलब दोनों को जोड़ के तो जोड़ने में कितना मिल जाएगा 20 न्यूटन। न्यूनतम कितना हो सकता है, न्यूनतम होगा 12 - 8 4 न्यूनतम हो जाएगा, तो ये तो है न्यूनतम, ये है आपका अधिकतम। इसके अलावा जो वैल्यू जाएगी ना वो बीच में आएगी, बस इनके बीच में। इसका मतलब कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पे 12 और 8 न्यूटन के जो परिणामी हो क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 20 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। 4 न्यूनतम रहेगा, 20 अधिकतम रहेगा और इसके बीच में बाकी वैल्यूज रहेगा। कोई बोले कि 3 न्यूटन परिणाम मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। 21 न्यूटन परिणाम मिल सकता है, वो भी कभी नहीं मिलेगा। अधिकतम से अधिकतम तो 20 मिलेगा और न्यूनतम से न्यूनतम 4 मिलेगा। तो 3 न्यूटन नहीं मिल सकता, 21 न्यूटन नहीं मिल सकता, 13 न्यूटन मिल सकता है, 16 न्यूटन मिल सकता है, 15 न्यूटन मिल सकता है। क्लियर है? तो अधिकतम के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री याद रखना है, मतलब जोड़ देना है। न्यूनतम के लिए 180 डिग्री गठा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दो विस्थापन सदिशों के परिमाण दिए गए हैं, तो कौन से जोड़े के सदिश योग से 13 सेंटीमीटर परिमाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अभी जस्ट मैंने जो बताया ना वही लॉजिक लगेगा यहाँ पर। यहाँ एक जोड़ा दिया गया, ये अधिकतम तो कितना मिल सकता है अपने को दूरी, अधिकतम विस्थापन अपने को क्या मिल सकता है सर, एस मैक्सिमम की वैल्यू यहां से मिल सकती है 20 सेंटीमीटर, और न्यूनतम विस्थापन यहां से कितना मिल सकता है सर, न्यूनतम विस्थापन यहां मिलेगा कितना 12 सेंटीमीटर। तो उसने कितना बोला 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दोनों के बीच में आता है, बिल्कुल मिल सकता है। यहां देखो देखो इसको चेक करो, 20 और 7 कितना हो गया 27, ये तो है आपका मैक्सिमम विस्थापन। न्यूनतम कितना हो सकता है 13 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम ही तो पूछा है वहां पे, इससे भी मिल सकता है 13 सेंटीमीटर। अधिकतम कितना मिल सकता है सर, अधिकतम मिलेगा 14 सेंटीमीटर और न्यूनतम कितना मिलेगा यहाँ पे, सॉरी ये तो है न्यूनतम, ये आपका है न्यूनतम विस्थापन है ना, घटा है यहाँ पे। अधिकतम कितना मिलेगा 16 सेंटीमीटर अधिकतम विस्थापन। तो न्यूनतम मात्र ही 14 है, इससे कम मिल ही नहीं सकता, जबकि उसने कितना बोला 13, यही हमारा सही आंसर है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अधिकतम परिणामी कितना हो सकता है, आपका जो विस्थापन है एस मैक्सिमम,
वो कितना है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। और न्यूनतम विस्थापन कितना हो सकता है सर? न्यूनतम विस्थापन यहाँ मिल सकता है 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 14 के बीच में 13 आता है, यहां से भी मिल सकता है। तो ये एक ऐसा जोड़ा है जहां पर आपको परिणामी 13 प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूनतम 14 है और अधिकतम ही 16 है। तो 14 से 16 के बीच में ही वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, दो सदिश जिनके परिमाण समान 5 इकाई है जबकि इनके मध्य का कोण 60 डिग्री है, तो उनसे प्राप्त परिणामी सदिश तथा परिणामी सदिश का किसी एक सदिश से कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना अपने को है ना, दो सदिश है जिनका इकाई कोण है। तो परिणामी कितना हो जाएगा सर? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 2 5 इंटू 5 इंटू कोस 60 डिग्री, और यहाँ क्या लगाते हैं अंडर रूट है। यही है दो सदिशों का संयोजन का परिणामी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। तो ये हो गया आपका 25, ये भी कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया 50, कोस 60 का मान कितना 1/2, 1/2। तो r बराबर कितना हो गया 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, और 50 होते 25 तो टोटल कितना हो गया अंडर रूट 75। अंडर रूट 75 को हम क्या ले सकते हैं 25 इंटू 3, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5√3 इकाई। ये तो आ गया अपने पास में क्या परिणामी, ये तो आ गया परिणामी 5√3। कोण भी कैलकुलेट करते हैं, कोण का फॉर्मूला सीधा बताइए ना आपको सर। कोई भी हमारे पास में दो सदिशों का जो परिणामी होता है, मैं दोनों में से किसी एक सदिश के साथ जब कोण बनाते उसकी ट्रिक बताई थी आपको। दो सदिशों का जो परिणामी होता है, वह जब किसी एक सदिश के साथ कोण बनाता है तो उसको मैंने अल्फा कोण बोल दिया, अल्फा और बीटा। किसके साथ कोण पूछा है? किसी एक सदिश के साथ, दोनों के साथ तो बराबर ही कोण बनाएगा, 60 तो 30 हो जाएगा। तो या तो फॉर्मूला चेक करो या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो सर दोनों सदिश ही समान परिमाण के हैं तो परिणामी हमेशा दोनों सदिशों के बराबर कोण बनाता है। तो एक तो सीधा बिना चेक करे सीधा आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, फिर ट्रिक से बताता हूं। जिसके साथ कोण ज्ञात करना उसको यहाँ रखो, और जो दूसरा सदिश होता है उसका यहाँ पे कोस थीटा घटक और यहाँ पे साइन थीटा घटक आप रख लो, और रख के आप खुद इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लो तो भी आंसर वही आएगा। सर क्यू का मान 5, यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई पी का मान 5 और प्लस क्यू का मान कितना है 5 और ये हो गया कोस 60। जैसे आप इसको चेक करते हो बच्चों, यहाँ पे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ रहा है 5 इंटू 5/2। तो 5 प्लस 5/2 कितना हो गया 15/2, कितना हो गया 15/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 से 15 3 कैंसिल हो गया। अंडर रूट बटे 3 कितना हो गया 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। ठीक है ना, एक बार कैमरे में दिख नहीं रहा थोड़ा सा, मैं इसको ये हो गया ठीक है, दिख गया tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं कि और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, बस इतने ही क्वेश्चन आज के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाइए।